सो हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका कॉस एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पे। और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही नया एनिमे एक्सप्लेन करूंगा जिसका नाम है लेजेंड ऑफ द शू। पर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आगे के वीडियोस आपको मिलते रहें। तो बिना किसी देरी के एपिसोड स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। कहानी उस वक्त की है जब टैंग डायनेस्टी तियानबाओ एरा में फल फूल रही थी। जहां देखो वहां हर तरफ शहर, नदियों में बड़े बड़े जहाज देखने को मिलते थे। लोग शांति से और एक अच्छी जिंदगी जी रहे थे। पर इसी शांति के बीच एक तूफान भी मौके का इंतजार कर रहा था। जब टैंग डायनेस्टी का राजा बहुत ज्यादा बीमार हुआ तो उन्हें और जीने की इच्छा हुई। वो अमरता यानी इमॉर्टैलिटी के पीछे पागल हो गए और बहुत से लोगों को उनकी दवाई ढूंढने के लिए भेजा, जो कि सिर्फ एक इमॉर्टल जीव यानी अमर जीवों से बनाई जा सकती थी, जिन्हें लेजेंड बोला जाता था, जो कि था ब्लैक ड्रैगन पर्ल। लेकिन राजा जब इन्हीं सब चीजों में बिजी था, उनके दुश्मन एन लुशियन ने मौके का फायदा उठाकर बगावत कर दी और 1.5 लाख लोगों को, जो कि भेड़ियों और शेरों जैसे थे, उन्हें लड़ने के लिए भेज दिया। पर इस लड़ाई में हर तरफ लाश ही लाश देखने को मिलती थी और उस जगह की शांति हमेशा के लिए भंग हो गई, जिसकी वजह से कई क्रिमिनल्स जो कि कैद में थे वो भाग निकले। फिर अगली सीन में हम एक शहर को देखते हैं जहां पर एक महल था और वहां पर कुछ लड़कियां कुछ लोगों को ले जा रही थी, जहां पर शराब और शवाब दोनों ही मिलते थे और कई लड़कियां उसके अंदर नाच रही थी और एक आदमी अकेला नहा रहा था लड़कियों का डांस देखते हुए। कि तभी एक लड़की आके उससे पूछती है, यूं अकेले पीना सही नहीं है। पर वो आदमी अकेले खुश था और उससे बोलता है कि मैं अकेले ठीक हूँ। पर वो लड़की उसे रिझाती है और बोलती है, एक आदमी, वो भी अकेला, क्या ये गाना आपको पसंद आ रहा है? और वो बोलता है काफी अच्छा है। और वो लड़की हंसती है और वो आदमी उसका हाथ पकड़कर बोलता है, ये गाना कुछ ज्यादा ही अच्छा है, जो कि मुझे कुछ गलत करने पे मजबूर कर रहा है। और वो आदमी उस लड़की के साथ जबरदस्ती करने लगता है और वो लड़की और वहाँ की सारी लड़कियाँ अपने असली रूप में आ जाती हैं, जो कि मॉन्स्टर्स थीं। पर वो आदमी कोई नॉर्मल आदमी नहीं लग रहा था, क्योंकि वो शायद पहले से ये सब जानता था। और जैसे ही वो लड़की उस पर हमला करती है, वो उससे फाइट करके उससे बच जाता है और तभी वो जगह अपना असली रूप दिखाती है, जो कि एक पुराना खंडर था और ये एक धोखा था। और वो आदमी बोलता है, मैंने थोड़ी देर कर दी जिससे यहाँ पर कई जाने गई और ये क्राइम होता रहा। और तभी 2 और मॉन्स्टर उस पर हमला करते हैं, पर उस आदमी के पास कुछ जादुई तलिस्मान थे जिससे वो उनसे बच जाता है। कि तभी सबसे बड़ी वाली मॉन्स्टर, जो कि उन सब से अलग थी, वो उठती है और वो आदमी अपना पैंट खोल देता है। अरे गलत मत समझना, उसके पैंट पे बहुत सारे तलिस्मान थे जो कि उन मॉन्स्टर डॉग्स को अंधा करने के लिए होते हैं। पर उससे उसे कुछ भी नहीं होता और ऊपर से वो पूरी जगह उन मॉन्स्टर्स से भर चुकी थी। तो वो आदमी अपना स्पेशल मूव यूज करता है और अचानक से वो उस पूरी जगह के मॉन्स्टर्स खत्म हो चुके थे। और ये काम खत्म करके वो आदमी एक कंपास निकालता है, जो कि उसे और काम बताने की जगह बताता था, शायद से वो मॉन्स्टर्स का पता बताता था। और वो एक लाइट देखता है पहाड़ों के बीच से और बोलता है कि इतनी ज्यादा बुरी शक्ति यहाँ पर कैसे हो सकती है, और यहाँ ये वो एरिया तो माउंट शू लग रहा है। अगली सीन में हम एक लड़के को देखते हैं जो कि पहाड़ों के बीच बने एक गांव में रहता था, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर था, जिसका नाम है ली हाओबे। और वो तलवारबाजी की प्रैक्टिस करते हुए 2 घास के बने पुतले को बहुत तेजी से काट देता है और अपने दोस्तों से पूछता है कि ये कैसा था। लेकिन जब तक कि वो कुछ बोल पाते, वो खुद ही बोल पड़ता है, वैसे मुझे पता है कि ये अच्छा था और मैं उन माउंटेन गैंग एनलू को थोड़ी देर में ही हरा दूंगा और उनमें से एक भी नहीं बचेगा और तुम दोनों भी मेरे साथ शांति से चलोगे, जिससे हम दुश्मनों को मार पाएंगे, लोगों का भला कर सकेंगे और एक दिन अच्छे और महान जनरल भी बन सकेंगे। पर उनके दोस्तों का तो कुछ और ही प्लान लग रहा था। उनमें से एक मोटे वाले का प्लान था कि मैं तो एक रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूँ, जिसका नाम हू जियन था। और ये सुनते ही कि वो एक रेस्टोरेंट खोलेगा, हमारा हीरो बहुत तेजी से कुछ चीज फेंक के उसे मार देता है और बोलता है, बस खाने के बारे में ही सोचते हो। और हाओबे दूसरे से पूछता है, तुम बताओ हू नैन, तुम क्या बनना चाहते हो? और वो डर की वजह से बोल पड़ता है, हाँ मैं तो वही करूँगा जो तुम कहोगे और अपनी कंट्री और फैमिली और सोसाइटी की प्रोटेक्शन भी करूँगा। और ये सुन के हाओबे काफ़ी खुश होता है
और एक अच्छा सोल्जर बनने का वादा करता है, जिससे कि उसके गांव के लोगों को खाने पीने की कोई दिक्कत ना हो। और इसीलिए तो सोल्जर्स होते हैं। और हमारे सोल्जर्स अभी हांगजू स्ट्रीट की तरफ गए हैं उन दुश्मनों से लड़ने के लिए, और हमें भी अब उसी तरफ जाना होगा। और अब वो तीनों जाने के लिए तैयार होते हैं और अपना सामान बांध के विलेज के बाहर मिलने का वादा करते हैं। अगली सीन में सिर्फ हाओबे और जियान ही तैयार होकर गांव के बाहर तक आए थे, और रास्ते में एक बूढ़ी दादी पूछती हैं, हाओबे बेटा कहाँ जा रहे हो? और वो बताता है कि मैं जंग की तरफ जा रहा हूँ, और वो उससे जल्दी आने के लिए बोलती हैं। और तभी हाओबे जियान से पूछता है कि ये बताओ कि हुनैन कहाँ पर है, पर उसे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, और वो उसे छोड़कर ही चल पड़ते हैं। पर सफर के स्टार्ट में ही जियान को भूख लगने लगी थी, और बोलता है कि पहले कुछ खा लेते हैं ना, बहुत भूख लग रही है। पर ये सुनते ही हाओबे उस पर गुस्सा होता है कि लड़ाई अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है और तुम्हें भूख पहले लगने लगी है, और हर वक्त तुम्हारे दिमाग में खाना ही क्यों चलता रहता है? और जियान बोलता है तो और क्या कर सकता हूँ। और ये सुनते ही हाओबे फ्राई पैन निकालकर उसके पीछे भागने लगता है। पर उनका सफर अब स्टार्ट हो चुका था। अगली सीन में वो दोनों एक पहाड़ के जंगल में थे, जहां जियान भूख से तड़प रहा था और हाओबे से बार बार खाना खाने की बात कर रहा था। पर हाओबे थोड़ी देर बाद खाने को बोलता है, पर जियान पूछता है खाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? और हाओबे बताता है कि उसकी चिंता मत करो, और वो एक पोस्टर निकालता है जिसमें एक बच्चे को ढूंढने पर बहुत सारे पैसे मिलने की बात लिखी थी, जो कि उनके खाने के लिए काफ़ी पैसे थे। और वो अगर इस माउंटेन से किसी मॉन्स्टर को पकड़ते हैं तो उन्हें 1000 चांदी के सिक्के भी मिलने का इनाम था। और ये सुन के जियान काफ़ी एक्साइटेड होता है, और हाओबे को अपने स्किल्स पर भी भरोसा था कि वो ऐसे छोटे मोटे मॉन्स्टर को तो चुटकी में पकड़ लेगा, और उससे हमारे खाने पीने का इंतजाम भी होता रहेगा। और जियान काफ़ी एक्साइटेड होकर चिल्लाने लगता है, और उस मॉन्स्टर को चिल्ला चिल्लाकर बाहर निकालने के लिए बोलता है कि बाहर निकल। और हाओबे चिल्लाने के लिए मना करता है और बोलता है कि शायद कहीं वो डर ना जाए, चिल्लाओ मत। फिर अगली सीन में एक सेना को हम देखते हैं जो कि एक बड़ी सी बॉल को गर्म कर रहे थे, और उनके जनरल को रिपोर्ट करते हैं कि लिक्विड बॉल गर्म हो चुकी है। और जनरल तुरंत ही ड्रैगन को मारने का ऑर्डर देता है। मतलब वो लोग यहाँ पर एक ड्रैगन को पकड़ने आए थे, लेकिन ड्रैगन को अपनी जगह से निकालने के लिए वो लोग एक चारा डालते हैं जो कि इस ड्रैगन को पास लाएगा, और कुछ ड्रम्स नीचे फेंकते हैं जिसमें से लोगों की चिल्लाने की आवाज आ रही थी। और ये सुन के वो ड्रैगन उठ जाता है, और सैनिक वो लकड़ी के ड्रम्स नीचे ड्रैगन के पास फेंक देते हैं। और जैसे ही वो ड्रम्स नीचे जाते हैं वो जगह हिलने लगी थी, शायद ड्रैगन के उठने की वजह से। और जनरल लिक्विड बॉल को नीचे गिराने के लिए बोलता है, और जैसे ही वो सैनिक उस बॉल को छोड़ते हैं वो बॉल उसी ड्रैगन की खाई में गिर जाती है। अगली सीन हाओबे और जियान की थी, जिसमें जियान तो पूरा भूख से पागल हो रहा था क्योंकि वो अलग अलग तरीके के खाने के नाम बोल रहा था। और तभी हाओबे उससे बोलता है कि शांत हो जाओ, लगता है मॉन्स्टर आसपास है, क्योंकि मुझे अभी किसी के चिल्लाने की आवाज आई। और जियान बोले जा रहा था कि मॉन्स्टर पकड़ोगे तो 1000 चांदी के सिक्के मिलेंगे, मैं अपना रेस्टोरेंट खोल लूंगा, तब तक तुम एक अच्छे से जनरल भी बन चुके होगे, तब तुम क्या खाना चाहोगे? और फिर से वो खाने के नाम बोलने लगता है, और हाओबे उससे बोलता है तुम बिल्कुल पागल हो, बस खाने के बारे में ही सोचते हो। और जियान बोलता है कि मुझे बस यही आता है, और वैसे तुम जनरल क्यों बनना चाहते हो? और हाओबे बताता है कि जब मैं बच्चा था तब मेरी माँ मुझे अपने पापा की तरह बनने के लिए बोला करती थी, पर मेरे फादर बस एक छोटे से सर्वेंट थे, लेकिन मैं एक महान जनरल बनना चाहता हूँ, और जब मैं जनरल बनूंगा तब मेरी मॉम बहुत खुश होंगी। और भले ही वो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो आसमान से ज़रूर देख रही होगी, और इसीलिए मुझे जनरल बनना है। पर उसकी ये स्टोरी सुनने से पहले ही जियान सो चुका था और उसके पीछे पीछे नींद में चले जा रहा था, और हाओबे उस पर फिर से गुस्सा होता है। फिर सीन वापस उन सैनिकों पे आता है जहां पर उन्होंने उस ड्रैगन को बाहर निकाल लिया था, और उन लोगों ने ड्रैगन को चेनों से बांध रखा था और उसे खींच रहे थे। पर ड्रैगन की ताकत बहुत ज़्यादा थी, और ये देख जनरल बोलता है कि कई सालों से मैंने इतना बड़ा ड्रैगन नहीं देखा। और उस ड्रैगन के गले में कुछ चमक रहा था, और शायद वो ब्लैक ड्रैगन पर्ल था, और शायद इसीलिए वो उस ड्रैगन को पकड़ना चाहते थे। पर ड्रैगन बहुत तेज चीखता है, जिसकी आवाज़ से हाओबे भी डर जाता है, और वो सतर्क हो जाता है कि तभी वहाँ की ज़मीन जहाँ पर हाओबे खड़ा था वो टूटने लगती है, और वो दोनों यानी हाओबे और जियान उसी ज़मीन के अंदर चले जाते हैं। अगली सीन में वो दोनों ड्रैगन के जस्ट सामने थे,
और जैसे ही हाओबे को होश आता है वो ड्रैगन को देखकर डर जाता है कि तभी ड्रैगन पर हमला होता है तीरों से, जो कि वही सैनिक कर रहे थे। और जियान उस ड्रैगन को देखकर पागलों की तरह उसकी तरफ भागता है क्योंकि भूख आदमी को पागल कर देती है। और जियान को उस ड्रैगन में अपने 1000 चांदी के सिक्के दिख रहे थे, पर ड्रैगन उसे पूंछ से मारकर दूर फेंक देता है और कुछ सैनिकों को भी। और हाओबे ये देखकर काफी डर चुका था। तभी वो देखता है कि और सैनिक आग के तीरों से उस ड्रैगन पर हमला करते हैं, पर जनरल सैनिकों को तैयार रहने के लिए बोलता है क्योंकि अब ड्रैगन के भागने की जगह बिल्कुल बची ही नहीं थी। और बार बार उस पर आग के तीरों से और हुक से हमला करवाता है और उस ड्रैगन को हुक्स में फंसा लेता है जिससे चेनें बंधी हुई थी। और वो सैनिकों से ऑर्डर करता है कि उन चेनों से उस ड्रैगन को खींचो, पर वो ड्रैगन उससे बचने की पूरी कोशिश कर रहा था। पर तभी जनरल को हाओबे दिखता है, जिसे देखकर वो सैनिकों से रुकने के लिए बोलता है, पर हाओबे बहुत पास था और वो ड्रैगन की नज़र तभी हाओबे पर जाती है और ड्रैगन उसे खा लेता है। और यहीं पर ये ड्रैगन भरा एपिसोड खत्म होता है। वेल सो गाइस, कैसा लगा ये एपिसोड हमें कमेंट करिए। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और अब देखेंगे कि हाओबे के साथ आगे क्या होगा। वैसे मेरी मानिए तो बने रहिए क्योंकि आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, पर तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा एंड अरिगातो फॉर वॉचिंग।